नारायण 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 भजमन नारायण 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 जीवन नारायण नारायण। बोलिए श्री वेद भगवान की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री गंगा माता की, श्री गौ माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में हर विश्व का हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। सभा में उपस्थित सभी साधकगण, हमारे संस्कृत विद्यालय के सभी छात्रगण, ये ब्रह्म विद्या है जो हमें सुख दुख से ऊपर उठाकर परमानंद की प्राप्ति कराती है। इसको वेदों में कहा है सा विद्या या विमुक्त है। वो विद्या है जो हमें मुक्ति प्रदान कर दे, परमानंद की प्राप्ति करा दे, भगवत प्राप्ति करा दे, भगवान से मिला दे और संसार के जंजाल माया से जो शोक मोह होते हैं वो सब मिटा दे। इसलिए भगवान का इसे राजा विद्या का गीता में भी है। पात्र को इसे सुनाने में फलीभूत होती है। सभी आप साधक बने, साधक को ही साध्य की प्राप्ति होती है। और साधक कौन होता है? साधक वो होता है जो साधन विहीन, साधन से जो विहीन है उसका त्याग कर दे और साधन के अनुकूल उसे वो धारण करे। तो असाधन क्या है? नाशवान का आश्रय लेना ही असाधन है। शरीर संसार को सच्चा मानना ही असाधन है। नाशवान को अविनाशी मानना ही असाधन है। तो साधक वही है जो आकर्षण का त्याग करे। भगवान कहते हैं भोग और ऐश्वर्य ये असाधक है, असाधन है। भोग माने जो शरीर में मन को और बुद्धि को प्रिय लगने वाले पदार्थ हैं वो ईश्वर से दूर ले जाते हैं। भोगी को सत्संग का लाभ पूरा नहीं प्राप्त होता, उसे आत्मा का अनुभव, परमात्मा की प्राप्ति नहीं। इसका मान, बड़ाई, धन संपत्ति, जमीन जायदाद, इनमें जिसकी आसक्ति है वो साधक नहीं है। इनकी आसक्ति बनी रहे और चाहे जितना वो जप तप कुछ भी करता रहे और नाशवान से वृत्ति तादात्म्य होती रहे तो उसे शीघ्र जो है आत्मज्ञान नहीं हो पाता। तो साधन विहीनता को परित्याग करें। कहते हैं साधक कौन होता है? नारायण हरिभजन में ये पांचों न सुहात विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। सांसारिक बातें जिसे बहुत अच्छी न लगे, निद्रा, आलस्य, प्रमाद भी साधना में बाधक है।
कहते हैं जगत प्रीत बहुबात, व्यर्थ की बातें भी साधन विहीनता में आती हैं। तो जो साधन विहीन है, जो साधन में बाधक है, उसे साधक को त्याग करना पड़ेगा। ये बात बताई है। तो साधक का स्वरूप क्या है? साधक का स्वरूप है योग, विचार और शरणागति। कोई निष्काम भाव से सेवा करता है समाज की, उसका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, और उसमें भाव प्रधान है तो शरणागति भी हो सकती है। विचार की प्रधानता तो स्वरूप का बोध हो जाएगा। इसलिए निष्काम सेवा को भगवान ने बहुत ही महत्व दिया है, और गीता में भी कहा है स्वल्पमप्यस्त धर्मस्थ त्रायते महतो भयात्। ये थोड़ी भी निष्कामता आ गई तो महाराज बड़े भारी अज्ञान अविद्या माया से छुटकारा दे सकती है। निष्कामता ही संपूर्ण परमार्थ के साधनों की जननी है। तो साधक वो है जो निष्काम सबके हित के लिए कार्य करता, वो साधक है। और विचार है ये ज्ञान योग, ये कर्मयोग हुआ। ज्ञान योग अर्थ है कि बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक कितनी अवस्थाएं बदली, कितने देश बदले, पदार्थ बदले, परिस्थितियां बदली, लेकिन दृष्टा में परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा जानकर अपने स्वरूप में जो बदलने वाला है उससे असंग हो गया है, अकंचन अचाह अप्रयत्न हो गया है, वो अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेता है। तो ये ज्ञान योग का साधक हुआ। एक शरणागति है, अपनी शक्ति से एक अनंत प्रभु परमात्मा को नहीं, जिसने अभी उसके ज्ञान में आया है उसको नहीं जान सका है, और उसने कारुणिक भाव से परमात्मा की शरण ग्रहण की है। उसने सारे धन संपत्ति रिद्धि सिद्धि सबका आश्रय छोड़कर केवल एक परमात्मा का आश्रय लिया है। वो भी इस साधक के 3 स्वरूप बताए, योग, विचार और शरणागति। और साधक कौन है? जो साधन विहीन का त्याग करे और साधन के अनुकूल उसे धारण करे। तो साधन के अनुकूल है योग, विचार और शरणागति। और प्रतिकूल क्या है? जो परिवर्तनशील है, उससे वृत्ति को हटाए। अब आप कहेंगे यदि शरीर, संसार, धन संपत्ति, जमीन जायदाद से वृत्ति हटाए तो फिर क्या खाएगा, कहाँ रहेगा, क्या करेगा? उसका उत्तर देते हैं, परमात्मा ने सबके लिए पूर्व ही निश्चित कर दिया है। हम गर्भ में माता के आते उससे पहले जन्म, मृत्यु, आयु, विद्या, बुद्धि, धन सब लिख दिया जाता है, वो स्वतः प्राप्त होता है। कई लोग कहते महाराज ये धन संपत्ति एकत्र ना करेंगे, और धन संपत्ति, शरीर, पावर, ये थोड़ा छल प्रपंच, झूठ, मिथ्या बोलने से प्राप्त होता है,
तो कैसे साधना बनेगी? अरे भाई, अधिक क्यों जमा करने के अर्थ में पड़े हो? प्रयत्न करोगे, उद्योग करोगे तो क्या सच्चाई से धन संपत्ति नहीं मिलती है? और सच्चाई से अच्छी धन संपत्ति मिलने पर व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध होती है, निष्काम सेवा का उसमें स्मरण होता है और आत्मा परमात्मा को जानने की इच्छा भी उत्पन्न हो जाती है और अनंत की शरणागति के रूप में भी वो आ जाता है। इसलिए हम कहते हैं सज्जनों, ऐसा छल प्रपंच करने की आवश्यकता नहीं है, पुरुषार्थ करना चाहिए। भगवान कहते कर्म खूब करो और फल मैं दूं उसमें राजी हो जाओ। कर्म करने में तो आप स्वतंत्र हैं, कैसे कर्म करो तो आपको भगवान मिल जाए, कर्म करते करते भगवान मिल जाए। बोलिए गीता माता की। जो कर्म बंधन के हेतु है वे मुक्ति के हेतु बन जाए। तो भगवान ने कहा निर्लिप्त होकर के, निष्काम होकर के, अनासक्त भाव से खूब कर्म करो। क्या जनक जी ने नहीं किए? ऋषि मुनि बहुतेरे हैं, उन्होंने बड़ी तपस्याएं की, नाम जपा, सेवाएं की और उन्हें भगवत प्राप्ति हुई। तो जो निर्लिप्त भाव से, निष्काम भाव से, अनासक्त भाव से कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों का फल ना तो शुभ होता है ना अशुभ होता है। वो कर्मफल क्या देते हैं? वे बंधन के हेतु न होकर के मुक्ति के हेतु बन जाते हैं। और गीता में भी भगवान कहते कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता अनामयम पदम गच्छन्ति। अनामय पद को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन प्रसंग था 6ठा अध्याय का, उसमें भगवान ने कहा कि निष्कामता के बिना कोई योगी होता नहीं। योगी तपस्या से श्रेष्ठ होता है और सकाम यज्ञ दान जप तप करता उससे भी योगी श्रेष्ठ होता है। शास्त्र का ज्ञान जानता, बहुत पठन पाठन किया है, वेद शास्त्र को अच्छी तरह से स्वाध्याय अध्ययन अनुशीलन किया है, वो भी योगी नहीं होता, क्योंकि उसका उद्देश्य है भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति करना। साधक वो होता जो भोग ऐश्वर्य का त्याग करे, नहीं साधक होता ही नहीं। साधक वही होता जो निष्काम सेवा करे। और बड़े मजे की बात है, सबकी निष्काम भाव से सेवा करे, सबका कल्याण चाहे, सबका अभ्युदय में सहायक बने, सबको शांति कैसे मिले, सबको सुख कैसे मिले, सबका टेंशन कैसे मिटे, इस भाव से सेवा करे, निष्काम भावें, वो साधक है। आप कहें सबके लिए करे, अपने लिए कुछ न करे। अरे सबके लिए करे तो सब में अपना भी तो आ गया। तो सबके लिए करे तो सबका चाहे मिटे चाहे ना मिटे, अपना शोक मोह अशांति अवश्य मिट जाएगी। भगवान ने कहा सकाम कर्म करने वालों से भी चाहे जितनी यज्ञ करें, चाहे जितना करोड़ों अरबों रुपए फूंक दें, यदि सकाम भावना है तो उन्हें भगवत प्राप्ति आत्मा का बोध नहीं हो पाएगा। सकामता को तो योग नहीं माना, गीता ने भोग माना है। लेकिन कहा योगी हो जाओ। अब योगी क्या होता है? जो अभी बताया साधक होता है, जो साधन विहीन शरीर संसार को नाशवान समझता है, वो साधक है। जो आत्मा परमात्मा को अविनाशी मानता है, वो साधक है। जिसे संसार की बातें
संसार का आसक्ति जिसे बहुत आकर्षित नहीं करती है वो साधक है। सदाई आप तत्व के भगवत ज्ञान की और उनकी जो चर्चा करता रहता वो साधक है। सभी साधक बनो। साधक तो भगवान बोले बहुत से योगी हैं, लय योगी, ध्यान योगी, ज्ञान योगी, विज्ञान योगी, सभी बहुत प्रकार के योगी, हठ योगी। उन सब योगियों में ये गीता का बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। वो योगी मेरे को विशेष प्रिय है। कौन से योगी? योगी नाम अब सर्वेशांग मद्गते अंतरात्मा। अंतरात्मा से मेरा भजन करता है। अंतरात्मा माने सबकी आत्मा, वो मेरे प्रभु की आत्मा। अंतरात्मा का अर्थ ये भी हमारे संत कहते हैं कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। शरीर संसार ठाकुर जी का है और ठाकुर जी मेरे हैं, ये साधक है। शरीर संसार को भगवान का मानता है, भगवान को अपना मानता है, सतत स्मरण करता रहता है, ये साधक है। योगिना सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना। अंतरात्मा श्रद्धावान भजते, श्रद्धा से युक्त होकर भजन करता है। वेदों में कहा श्रद्धा वित्त। श्रद्धा वो धन है जिसे अनंत परमात्मा का ज्ञान, अनंत परमात्मा की प्राप्ति होती है, अनंत आत्मा का बोध प्राप्त होता है। ये श्रद्धा सिद्ध करती है कि अभी उसे परम ज्ञान तो नहीं हुआ है, सिद्धावस्था तो नहीं आई है, लेकिन उसने सुना है कि परमात्मा करुणा का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, विज्ञान का सागर, परमानंद का सागर, अकारण कारण करुणा बरुणालय परमात्मा। और महा पापियों को भी छोड़ने वाला नहीं, उनका भी कल्याण करने वाला दयालु करुणा, पतितों को पावन करने वाला परमात्मा। उसने सुना है और सुनकर के ही वो भगवान के लिए पागल हो गया। देखो, सिद्ध पुरुष भगवान को जानता, आत्मा को, तो भगवान उससे प्रेम क्या करेंगे? वो तो बराबर का हो गया, वो तो जानते ही है। भगवान के लिए वही प्यारा जो परम श्रद्धा से समर्पित हो करके भगवान के लिए कभी कभी रोता भी है, प्राप्त करने के लिए तड़पता है। जैसे मछली पानी से अलग कर दो तड़प के मर जाती है, इसी तरह वो परमात्मा के नाम रूप लीला सुनकर के परमात्मा के लिए तड़पने लगता है। भगवान बोले ऐसा योगी मेरे को सबसे प्रिय है। क्यों? उसने सुनकर के ही मेरे लिए जानकर पागल हुआ तो कौन सी बड़ी बात। बिना जाने देखा नहीं, ज्ञान नहीं, अनुभव नहीं है, लेकिन ईश्वर के लिए पागल हो गया है, तड़पने लगा है। भगवान बोले वो मेरे को अति प्रिय है। भक्तास्ति अतीव में श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ति अतीव में प्रिया। लोग गीता की एक नई बात सुनो, यानी सिद्ध पुरुष तो प्रिय है, मत भक्ता समय प्रिय, सिद्ध पुरुष के लक्षण हैं 12वें अध्याय, लेकिन अंत में कहा श्रद्धाना मत परमा। अभी सिद्ध पुरुष नहीं है, वैसे ही पागल हो रहा है। भगवान बोले ऐसा योगी मेरे को ऐसा प्रिय है जैसे अबोध शिशु को माँ प्यार करती है। करूँ सदा तिनकी रखवाली,
ज्यों बालक राखे माता जी। तो इस प्रकार से योगिनाम सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मता। युक्त तम तम प्रत्यय लगाया, इससे श्रेष्ठ योगी और कोई नहीं है। सर्वश्रेष्ठ योगी, ये गीता का बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ये 6ठा अध्याय का मतलब समाप्ति का भी है और 7वें अध्याय का, ये 6ठा अध्याय का उपसंहार है और 7वें अध्याय का उपक्रम है, दोनों के बीच में है। और गीता का बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। मद्गत अंतरात्मा से भजन करता है सबकी आत्मा। इसका अर्थ साधक कैसे साधना करे, वो जप करे, तप करे, ध्यान करे, नाम जपे। लेकिन इस भाव से जपे मद्गत अंतरात्मा का अर्थ है कि मेरे भगवान सब जगह हैं। ऐसे जपे तो शीघ्र आत्मबोध हो जाएगा, परमात्मा का दर्शन की प्राप्ति हो जाए, शीघ्र हो जाए साधक को। आज का प्रवचन और है वास्तव में सब में परमात्मा बैठे ही है। भागवत में तो एक श्लोक आता है, आद्योवतारा, ये संसार भगवान का आदि अवतार है। ये संसार जो है ये संसार नहीं है, ये साक्षात परमात्मा ही है। क्योंकि परमात्मा से ही ये एकदम धारित जगत प्रकट हुआ है। तो साधक इस भाव से नाम जपे, ध्यान करे, जो भी क्रिया करे कि परमात्मा सब जगह है। तो परमात्मा यहाँ भी भाई है, ऐसे भाव से जप करे। वेदों की भी बात है, गुरुओं की बात है, अनुभव की भी बात है। और परमात्मा सब जगह है तो यहाँ भी है। यदि यहाँ नहीं है तो सब जगह है, कैसे होगा? सिद्ध नहीं होता है। और सब जगह या सब परमात्मा सब में है तो परमात्मा फिर मेरे में भी है। यदि मेरे में परमात्मा नहीं है तो सब में कैसे होगा? श्रुति और गीता का विरोध हो जाएगा। परमात्मा सबका है तो परमात्मा हमारा भी है। यदि हमारा परमात्मा नहीं है तो सबका है, कैसे होगा? इस भाव से जपे, ध्यान करे, साधना करे तो उसकी साधना भले ही कर्ण सापेक्ष हो लेकिन उसे फल निरपेक्ष का मिल जाएगा। दो तरह की साधना साधकों है, एक कर्ण सापेक्ष साधना, एक कर्ण निरपेक्ष साधना। कर्ण सापेक्ष साधना इंद्रिया मन बुद्धि जिसमें लगे और निरपेक्ष जो है इंद्रिया मन बुद्धि उसमें नहीं लगती। इसलिए निष्काम कर्म कर्ण निरपेक्ष के अंतर्गत ही आता है। तो इस प्रकार से ये मद्गत अंतरात्मा से भजन करे, भगवान बोले उसे शीघ्र साधक को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस भाव से साधना में तत्पर हो जाए और श्रद्धा तो इतनी हो, जैसी आपने गौरा का प्रसंग सुना, शंकर की कितनी आलोचनाएं की, फिर भी उन्होंने कहा मैं अपने गुरु नारद के वचन का परित्याग नहीं करूंगी, चाहे भगवान ही आ जाएं, कह दें भगवान को छोड़ दो। इतनी श्रद्धा, इसलिए वेद कहता है श्रद्धा सत्यम अवाप्यते। श्रद्धा से ही सत्य का साक्षात्कार होता है। वेदों में श्रद्धा वित्त, श्रद्धा ही धन है, आध्यात्मिक खजाना जिससे अनंत का बोध हो जाता है। गीता में आया श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है।
यदि साधना श्रद्धा से साधक न करे तो मानव शरीर भी मिल गया, वेद शास्त्र का पठन पाठन भी कर लिया, गीता को भी खूब पढ़ लिया और गुरु ने समझा भी दिया, और भजन न किया, साधना न की, तो गुरु भी बना रहे, गीता भी बना रहे और वेद वेदांत का पठन पाठन भी बना रहे, कर लिया आपने, तो भी भगवत प्राप्ति आत्मा का बोध नहीं होगा। जब तक क्रियात्मक जीवन में साधक साधना नहीं करेगा, फिर तो गीता का एक ही श्लोक काफ़ी है, थोड़ा ही प्रवचन से कल्याण हो जाए। लेकिन साधक साधना में तत्पर हो जाए। साधक को विचार करना चाहिए, कहना चाहिए, ना मैं स्त्री हूँ, ना मैं पुरुष हूँ, ना मैं नपुंसक हूँ, ना मैं ब्राह्मण हूँ, न देवता हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ, न हिंदू हूँ, न मुसलमान हूँ। इसका अर्थ परमात्मा के साधना में कोई जाति, वर्ण, कुल, देश की आवश्यकता नहीं होती। नित्य प्रति यही कहना चाहिए, हम साधक हैं। साधक का कोई वर्ण, जात, कुल ऐसा नहीं होता है, वो किसी जात, वर्ण, कुल में होता है, साधना में तत्पर हो जाता है। और कैसी अपने में श्रद्धा रखना चाहिए, इसमें एक दृष्टांत आपको सुनाते हैं, आप हृदयंगम करें। साधक वो कहते हैं, देवर्षि नारद जा रहे थे ठाकुर के धाम को, और ठाकुर जी दो साधक थे, एक शरीर संसार में ही कुछ भाव रखने वाला और एक परमात्मा में परम श्रद्धा रखने वाला। जो परमात्मा में श्रद्धा रखता वो तो इमली के पेड़ के नीचे बैठा था, इमली के पेड़ के, और जो थोड़ा बहुत भजन तो करता था लेकिन शरीर संसार को ही सच्चा मानता था। तो शरीर संसार को सच्चा मानने वाला साधक होता ही नहीं। आत्मा परमात्मा को ही सच्चा मानने वाला साधक होता है। वो श्रद्धापूर्वक भजन कर रहा था। देवर्षि नारद ठाकुर के पास हरि गुण गाते हुए जा रहे थे, तो जो इमली के पेड़ के नीचे बैठा उसने कहा, बताओ भगवान हमें कब मिलेंगे? भगवान से पूछना। देवर्षि नारद से जो इमली के पेड़ के नीचे बैठा उसने पूछा। एक केले के पेड़ के नीचे बैठा था, उसने भी यही पूछा कि ठाकुर जी कब मिलेंगे, कितने जन्म के पश्चात मिलेंगे। अब केला में तो थोड़े गिने गिने पत्ते होते हैं, इमली में तो अरबों खरबों होते हैं। देवर्षि नारद ने ठाकुर से पूछा कि महाराज, केले के पेड़ के नीचे बैठा जो साधना कर रहा है, वो कहता भगवान कितने जन्मों में मिलेंगे पूछना, और एक इमली के पेड़ के नीचे बैठा है वो भी पूछता है कि भगवान कितने जन्मों के पश्चात मिलेंगे। भगवान बोले, श्री नारद जी, जो इमली के पेड़ के नीचे बैठा उससे कहना जितने इमली में पत्ते हैं उतने जन्मों के पश्चात। का केले के नीचे बैठा वो का उससे कहना जितने केले में पत्ते होते उतने जन्मों के पश्चात। तो देखिए, उसने कहा केले में तो 100-200 पत्ते होते हैं, 100-200 जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन इमली में तो अरबों खरबों होते, उसमें असंख्य पत्ते बहुत होते हैं महीने। लेकिन देखिए, इमली के केले के पत्ते के नीचे पेड़ के बैठा था, उठ के चला गया। ऐसे भगवान का क्या करेंगे जो 100 दिन में मिलेंगे 200 जन्म। लेकिन इमली के पत्ते वाला बड़ा श्रद्धावान था। उसने आहा मिले, कहा ठाकुर जी मिलना का मिलेंगे 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 मिलेंगे, ये कभी तो मिलेंगे, कभी तो मिलेंगे, कभी तो मिलेंगे।
और ऐसे कहते कहते कुआं था पास में, उसी में गिर गया, नाचने लगा, मिलेंगे, बड़ा प्रसन्न हो गया। कुएं में गिरा जा कर के महाराज भगवान तत्काल वहाँ प्रकट हो गए। ऐसी से देवर्षि नारद ने कहा, सरकार आपने कहा जितने इमली में पत्ते उतने जन्मों के पश्चात, ये तो आप अभी दर्शन दे रहे हैं बैठे, और उसे ऊपर उठा रहे, गोद में ले रहे। भगवान बोले मैंने गीता में कहा है, हाँ, योगिनाम सर्वेशान, भले ही से ज्ञान नहीं है, भले ही बोध नहीं है, लेकिन सुन के इसने इतनी श्रद्धा की है कि वाह, हरि कहें तो मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। तो मैंने कहा ये योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी है, जिसकी ऐसी लगन लग जाती है, ऐसी निष्ठा बढ़ जाती है, इतना प्रेम बढ़ जाता है। तो आज का प्रवचन यही है, उसे तत्काल परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। फिर ये नहीं होता कि इतने दिनों के उपरांत सिद्धि होगी, तत्काल होती है। और उसके लक्षण 3 हैं, वो मैं आपको कल श्रवण कराएंगे। आज यहीं पर बोलिए गीता माता की, प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्रीमन्नारायण नारायण।